हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष इस साल 29 सितंबर 2023 से आरंभ हो रहे हैं। 14 अक्टूबर 2023 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ पितृपक्ष समाप्त होंगे। इस दौरान पूर्वजों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को जल देना विशेष माना गया है। इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। पितरों को जल तो सभी देते हैं, लेकिन जल देते समय हमें किस विधि और किन मंत्रों को दोहराना है, यह कम लोग ही जान पाते हैं। चलिए हम जानते हैं कि पितरों को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। जल देते समय ध्यान करें और वसु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों, इसके बाद जल दें। साथ ही अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें, गोत्रे अस्मत् पितामह, पितामह का नाम वसुरूपत तृप्यतमिदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पितामह को भी 3 बार जल दें। अब हम पितृपक्ष में पितरों को पानी देने का सही तरीका जान लेते हैं। श्राद्ध करते समय पितरों का तर्पण भी किया जाता है, यानी पिंडों पर अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। मान्यता है कि अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है, वह हिस्सा पितृतीर्थ कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम पितरों को जल कितने बजे देना चाहिए, यह जान लेते हैं। पितरों को जल देने का समय प्रातः 11:30 से 12:30 के बीच का होता है। शाम के समय हमें पितरों को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय कांसे का लोटा या तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अब हम पितृपक्ष में होने वाली सबसे बड़ी गलती को जान लेते हैं कि पितरों को पानी कौन दे सकता है। क्योंकि पितृपक्ष में तो हम सारी विधियां सही से करते हैं, किंतु पानी किसे देना चाहिए यह नहीं जान पाते। यदि परिवार का मुखिया न हो तो घर के किसी अन्य पुरुष को पितरों को पानी देना चाहिए। नाती और पोते भी पानी दे सकते हैं। पितृ आरण में पिता के अतिरिक्त माता और वे सभी बुजुर्ग भी शामिल माने गए हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने और उसका विकास करने में सहयोग दिया। पितृपक्ष में मन, कर्म और वाणी से संयम रखना चाहिए। चलिए अब हम पितरों को तर्पण कैसे देना चाहिए, इसकी विधि जान लेते हैं। तर्पण की सामग्री लेकर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। इसके बाद हाथों में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर दोनों हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें और जल को ग्रहण करने की प्रार्थना करें। इसके बाद जल को पृथ्वी पर 5, 7 या 11 बार अंजलि से गिराएं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।